एक बहू अपनी सास को जहर देने की कोशिश करती है, लेकिन उतने में उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वह चौंक जाती है। फिर वह अपनी सास के दुपट्टे से ही उसका मुंह बंद कर देती है, लेकिन उसकी सास बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उससे छुटा नहीं पाती है। फिर वह उसका मुंह बांध देती है और वहीं पर धकेल देती है और बोलती है कि अगर ज़रा सी भी आवाज़ की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें इसी वक्त यहीं पर जान से मार दूंगी, अब देख लेना। इतना कहकर वह वहाँ से खड़ी होकर चली जाती है। वह अपना दुपट्टा सही करती है और उस कमरे को बंद कर देती है और सोचती है कि कहीं उसे पता न चल जाए। दूसरी तरफ वह दरवाजे पे खड़ा हुआ सोचता है कि अभी तक गेट क्यों नहीं खोला। वह जैसे ही गेट खोलती है तो वह बोलती है कि हाँ बोलो, कैसे आना हुआ। तो वह बोलती है कि आपके पति ने मुझे भेजा है। तो वह बोलती है कि चलो ठीक है, अंदर आओ। वह उसे अंदर बुला लेती है और गेट को बंद कर देती है। वह अंदर सोफे पे बैठ जाता है और वह पूछती है कि हाँ बोलो, क्या काम था। तो वह बोलता है कि आपके पति ने मुझे ये कुछ पैसे दिए हैं, ये आप रख लो। और वह खड़ा होता है और उसको पैसे देने लगता है और पूछता है कि कहाँ गया है वो आपका पति। तो वह बोलती है कि वो तो बाहर ही गए हुए हैं। तो वह बोलता है कोई बात नहीं, आप ये पैसे रख लो और बोल देना मैंने दिए हैं। इतने में उसकी सास आवाज़ कर देती है और वह बोलता है कि अंदर से आवाज़ आ रही है। वह बोलता है कि कुछ नहीं, आप जाइए, मैं उन्हें बोल दूंगी कि आपने मुझे पैसे दे दिए। वह बोलता है नहीं नहीं, चलो हम चल के देखते हैं। इतना कहकर वह अंदर की तरफ जाने लगता है। तो वह भाग के आती है और वह बोलती है कि आप अंदर मत जाइए, मेरी सास की तबीयत ख़राब है, अगर वह आपको देखेगी तो घबरा जाएगी। और वह बोलती है कि ठीक है, मैं आपको बोल दूंगी कि आपने मुझे पैसे दे दिए। वह बोलता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो बता दो। वह बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, मैं उनको बता दूंगी। तो वह बोलता है कि चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। तो वह घबरा जाती है और कि चलो ठीक है, वह अंदर नहीं गया। वह उसे दरवाजे के बाहर तक छोड़ने जाती है, फिर गेट को बंद करती है और सोचती है कि चलो ठीक है, मैं तो बच गई, वह अंदर नहीं गया, नहीं तो आज मैं पकड़ी जाती। वह वापस से उस गेट के अंदर आती है और बोलती है कि बुढ़िया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुझे बोला था ना बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी, फिर तुम आवाज़ क्यों कर रही थी। अब मैं तुम्हारी खैर नहीं है, मैं तुम्हें आज यहीं ही ख़त्म कर दूंगी। तो वह जैसे ही बाइक पर बैठता है और सोचता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला कि उसके अंदर जाने से उसको प्रॉब्लम होगी। तो वह सोच में पड़ जाता है और वह बोलता है कि चलो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैं चल के देखता हूँ। वह वापस बाइक से उतरता है और खिड़की के अंदर से झांकने की कोशिश करता है। तो वह देखता है कि वह औरत एक बूढ़ी औरत को धमका रही होती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, तूने मेरा जीना हराम कर रखा है, आज तुम्हारी खैर नहीं है। वह जैसे ही उसका गला दबाने की कोशिश करती है, वह जल्दी से गेट को खटखटाता है। वह वापस से चौंक जाती है। वह वापस से गेट खोलती है कि हाँ बोलो, क्या काम था। तो वह इधर उधर देखता है, फिर वह अंदर से अचानक घुस जाता है और वह इधर उधर कमरों में देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। इतने में वह बूढ़ी औरत वापस से आवाज़ करती है। तो वह पूछता है कि अंदर कौन है। वह बोलता है कि कोई नहीं है अंदर। वह जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है तो वह बोलती है कि अरे तुम ऐसे किसी के घर में कैसे कर सकते हो, मत जाओ अंदर। वह जैसे ही गेट खोलता है तो वह उस औरत को देखता है और घबरा जाता है कि आंटी आंटी क्या हुआ आपको, आप घबराइए मत, मैं अब आ गया हूँ। वह उसका दुपट्टा खोलता है और मुंह खोलता है और उन्हें बोलता है कि चलो ठीक है, आप खड़े हो जाओ, आप चलिए बाहर चलिए। तो वह उसको औरत को बोलता है कि आप साइड में हो जाओ। उस बूढ़ी औरत को वह वहाँ पर बैठाता है और पूछता है कि बताइए आपके साथ इसने क्या किया है। इतने में वहाँ पर उसका पति आ जाता है और वह देखता है कि उसका दोस्त आया हुआ है। वह अपने दोस्त को पूछता है अरे तुम कब आए और माँ आप रो क्यों रही हो। वह अपनी माँ के पास आता है और बोलता है कि माँ आप रो क्यों रही हो। उसकी पत्नी घबराई हुई होती है। तो उसका दोस्त बोलता है माँ जी आप घबराइए नहीं, अब हम आ गए हैं, आप बताइए क्या बात हुई। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा आज बहू ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे मुंह पे ऐसे दुपट्टा बांध दिया, गला दबाने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम्हारा दोस्त आज टाइम पे नहीं आता तो आज मुझे यह मार ही डालती। उसका दोस्त बोलता है कि भाई देखा तुम्हारी घरवाली तुम्हारी माँ के साथ कैसा सलूक करती है। तो वह वहाँ से जाता है, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करने की कैसे कोशिश की, तुम ऐसे ध्यान रखती हो जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ, अगर तुमसे देखभाल नहीं होती तो मुझे बता देती। तो उसे गुस्सा आता है, वह अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती है कि कब तक मैं इस बुढ़िया की सेवा करती रहती, मुझसे नहीं होता ये सब, मैं तंग आ गई थी और मैंने तुम्हारे से शादी इसलिए नहीं की कि इस बुढ़िया की मैं सेवा करता रहूं। तो उसका दोस्त बोलता है कि भाई इस जैसी औरत को तो तलाक दे देना चाहिए। तो वह बोलता है कि मुझे तुम्हें से तलाक चाहिए। तो वह बोलती है क्यों।
वह बोलता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, ना कि तुम। तो वह उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देता है और बोलता है कि माँ, आज से माँ आपकी सेवा करूँगा। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा प्लीज़ बहू को घर से मत निकालो। तो उसका बेटा बोलता है, नहीं माँ, वो ना तो इस घर में रहने लायक है और ना ही आपकी बहू बनने लायक है। तो वह अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता है कि भाई मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करता हूँ, अगर आज तुम टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं मेरी माँ के साथ क्या होता। तो उसका दोस्त बोलता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अपना और अपनी माँ का ध्यान रखना। तो दोस्तों, आपको इससे क्या सीख मिलती है हमें ज़रूर बताएं कमेंट में।